Good morning, my dear students. Today we are going to study of acceleration, velocity, and displacement of particles performing simple harmonic motions. Before we going to study of this topic, I request you please subscribe my YouTube channel and press the bell icon. My dear students, you know that when any objects travel from one point to another point, one place to another place, there are three factors are affected, like displacement, velocity, and accelerations. But in which, when the particle performing simple harmonic motions, there are three factors are affected: acceleration, velocity, and displacement. But these factors are also known as harmonic function. Because of these three factors like acceleration, velocity, and displacement represent sine and cosine functions, and sine and cosine function also known as harmonic functions. First of all, we find the equations of acceleration of particle performing simple harmonic motions. Accelerations. If the velocity change with respect to time is called acceleration. In last lecture, we already discussed about differential equations. By using differential equations, we can find the accelerations of particle performing SHL. क्या थी वो इक्वेशंस पता है आपको? d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू x इज इक्वल टू 0। यहां पर मैंने कहा था कि d2x अपॉन dt स्क्वायर ये एक्सेलरेशंस होता है, हमें यही टर्म जो है तो निकालना है। तो क्या करेंगे, उसके लिए जो प्लस का टर्म है आप उसको इक्वल टू के उधर भेजेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। एवरीबॉडी गॉट इट? इसी को कहते हैं एक्सेलरेशंस ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशंस। ये हमारे पास में पहली इक्वेशन आ चुकी। अभी हमें निकालना है वेलोसिटी। नाउ वेलोसिटी, वेलोसिटी किसको कहते हैं अपन? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, व्हिच इज डिनोटेड बाय v। नाउ d square x upon dt square, these are the acceleration। d2x upon dt square इसको कहते हैं एक्सेलरेशन। जैसे मैंने पहले कहा था यहाँ पर d square x upon dt इसको हम कहेंगे एक्सेलरेशन है। और हम कैसे लिखते हैं सेकंड टाइप में एक्सेलरेशंस को? dv अपॉन dt, dv अपॉन dt, इसका मतलब क्या हो रहा है, बोथ आर इक्वल। इसी इक्वेशंस को हम इस तरह से लिख सकते हैं, dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt। एवरीबॉडी गॉट इट? कैसे लिखा हुआ है इसको? dv अपॉन dt इज इक्वल टू dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt। यहाँ पर dx dx गेट डिवाइड हो जाता, रिमेनिंग क्या बचता? dv बाय 1 by dt।
तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं dv अपॉन dt, मतलब डी आई डी एस कैंसिल, हमारे पास ये टर्म बच रहा है, इसको हम कहते हैं कि ये वेलोसिटी। अब अगर हम यहाँ पर x को देखेंगे, x यहाँ पर मान लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट है और dt क्या है, टाइमिंग है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता, वेलोसिटी होता। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू v। ठीक है, इसी वैल्यू को हम इसके तरफ पुट कर देते हैं। हमारे पास में है एक्सेलरेशन। अब इसका मतलब क्या है कि ये टर्म पूरा क्या हो गया, एक्सेलरेशन। वो किसके इक्विवेलेंट है, dv बाय dt के, तो ये भी क्या हो गया, एक्सेलरेशन। अब मैंने इसी को इस तरह से लिखा तो ये टर्म भी क्या हो गया, पूरा एक्सेलरेशन। फिर मैंने यहाँ पर कैसे लिखा, dx बाय dt, तो dx बाय dt क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये v होता है। ठीक है, तो मैं इसी को डबल से यहाँ पर लिखता हूँ dv अपॉन dx इंटू v। तो ये टर्म क्या हो गया पूरा, ये भी क्या हो गया, एक तरह का हो गया है एक्सेलरेशन। ठीक है, अब ये एक्सेलरेशन है, ये भी एक्सेलरेशन है, इसको हम इक्वेशन 1 कहते हैं। ठीक है, हाँ, उसके बाद में यहां पर लिखेंगे आप फ्रॉम इक्वेशन 1 dv अपॉन x इंटू v। ठीक है, या फिर इसको इस तरह लिख सकते हैं आप v इंटू dv अपॉन x इज इक्वल टू, ये पूरा टर्म क्या है, एक्सेलरेशन है। और एक्सेलरेशन किसके इक्विवेलेंट है, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स के इक्विवेलेंट है। तो अब यहाँ पर कैसे लिखेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए v इंटू डीवी निकालना है तो ds का जाएगा इसके मल्टीप्लिकेशन के अंदर, इसलिए v इंटू डीवी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इंटू dx। इसको कहो इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर यहाँ पर डेरिवेटिव पार्ट है। ठीक है, डेरिवेटिव पार्ट है, हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन लेते हैं। देयरफॉर टेकिंग integration both side, therefore integration v into dv is equal to integration minus omega square into x into dx। नेक्स्ट टर्म यहाँ पर देखेंगे v into dv का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए। इसका इंटीग्रेशन होता है v स्क्वायर बाय 2 प्लस v स्क्वायर बाय 2 प्लस v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू, उसके बाद में यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म है ओमेगा, इसको कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। मान लीजिए कि कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को हम हमेशा इंटीग्रेशंस के बाहर लिखते हैं, इसलिए माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटीग्रेशन x इंटू dx। ठीक है, अब यहाँ पर फिर x इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस c। ठीक है, दोनों साइड हमने इंटीग्रेशन किया है, तो इसकी एक साइड में हम लेंगे इंटीग्रेशन का कांस्टेंट, इसको c से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है x। हमारे पास में इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए यहाँ पर पार्टिकल जो है तो कैसे परफॉर्म कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशंस को परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर हमको c की वैल्यू पुट करना होता है, क्योंकि यहाँ पर x एक टर्म आया है, x को कहते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। जैसे एग्जांपल कि पेंडुलम ऑफ द वायर परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन फ्रॉम इट्स मेन पोजीशंस, if the pendulum is displaced through its mean positions, then they change their position and travel to another position which is called extreme positions. If this pendulum is change their position to extreme position, it means that is covered the maximum displacement, which is denoted by x, and their angular velocity is omega. But if the particle or pendulum travel from the mean extreme position, अगर वही पेंडुलम जो है तो एक्सट्रीम पोजीशन से ट्रैवल कर रहा है, तो इस कंडीशंस में क्या होगा,
उसके थ्रू डिस्प्लेसमेंट तो होगा, मतलब x तो होगा, लेकिन एक्सट्रीम पोजीशंस पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अब कैसे जीरो होगी? जैसे एग्जांपल कि हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है जो इस शेप का बना हुआ है, ठीक है, और हम किसी ऑब्जेक्ट को जो है उसके एक्सट्रीम पोजीशन से उसको रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, ये उसकी एक्सट्रीम और इसकी ये होगी मीन पोजीशन और ये होगी उसकी एक्सट्रीम पोजीशन। क्या होगा? वो रोल होते होते मीन पर आएगा। सबसे ज्यादा स्पीड कहां पर होगी? उसकी मीन पोजीशंस पर होगी। जब वो ऊपर जाएगा, मतलब एक्सट्रीम पे जाएगा, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाएगी। फाइनली एक एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, वहां आके कुछ माइक्रो सेकंड के लिए रुक जाएगा। इस कंडीशंस में उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर उसने अपनी मीन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट को कवर किया है। तो यहाँ पर एक बात ये समझ में आती है कि अगर पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करता है तो मीन पोजीशंस पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो होगा, लेकिन एक्सट्रीम पोजीशंस पे x इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि वो यहाँ पर क्या कर रहा है? पहले से एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर कर रहा है। और यहाँ पर मीन पोजीशंस पर उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी तो वो कैसे होगी? यहाँ पर मैक्सिमम होगी, क्योंकि आप उसको यहाँ से रिलीज कर रहे हैं। जब यहाँ से रिलीज करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से पहले धीरे धीरे यहाँ पर उसकी स्पीड क्या होगी? बढ़ते जाएगी, यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगी। जैसे आगे जाएगा तो यहाँ पर क्या होगी? उसकी वेलोसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज होते जाएगी। इसका मतलब ये हो रहा है कि एक्सट्रीम पोजीशंस पर यहाँ पर उसकी वेलोसिटी जीरो है, ठीक है, और मीन पोजीशंस पे वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर ये जहन मत लाइए कि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए तो वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। ये एक अलग कंसेप्ट। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशंस। एवरीबॉडी गॉट इट? ठीक है, तो हम यहाँ पर एक केस को यहाँ पर रखेंगे। If particle performing motion from extreme position, then z is equal to 0 and x is equal to कैपिटल A। जहां पर A को हम कहते हैं कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, या इसको हम कहेंगे कि ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है। नेक्स्ट, 0 स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू A स्क्वायर अपॉन 2 प्लस C। 0 स्क्वायर, 0 सर कितना होता है? 0, 0 बाय 2 0, मतलब 0 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर बाय 2 प्लस C। हमको C की वैल्यू फाइंड करना था, ठीक है। ये बोल रहा माइनस का, उसको इधर लाइए, हो जाएगा प्लस का। देयरफॉर C इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर बाय 2, ठीक है, C की वैल्यू। इसको हम कहेंगे इक्वेशन 4। इक्वेशन put equation 4 in 3, therefore v square by 2 is equal to minus omega square into x square plus upon 2 plus minus plus ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर बाय 2, ठीक है। क्योंकि यहाँ से कॉमन निकलेगा, इसकी वजह से ये गेट कैंसल हो जाएगा, ठीक है। या हमारे पास में क्या बचा? B स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर, ठीक है। हम इसी इक्वेशंस को ऐसा लिख सकते हैं, जैसे एग्जांपल कि अगर आपके पास में
माइनस के 5 है, उसमें आप प्लस कर रहे हैं 4, तो आंसर कितना आएगा माइनस का 1। अगर मैंने इसको ऐसा लिखा तो 4 माइनस 5, आंसर कितना आएगा माइनस का। इसको कैसे लिखूंगा फिर मैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। फाइनली भी हमारे पास में आ रही है बी स्क्वायर इज इक्वल टू, कॉमन क्या निकलेगा यहाँ से, ओमेगा कॉमन निकल जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द फाइनल इक्वेशंस ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएन। ठीक है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर एक कंसेप्ट ये है कि अगर पार्टिकल पॉजिटिव एक्स डायरेक्शंस के अंदर वो ट्रैवल करता है, इसलिए यहाँ पर प्लस की साइन लगेगी। अगर वही पार्टिकल नेगेटिव एक्स डायरेक्शंस में ट्रैवल करता है तो यहाँ पर माइनस की साइन लगेगी। इसलिए हमारे पास में फाइनल इक्वेशंस आ रही है v स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। Everybody got it? If any difficulty with this respect to this topic, please ask me, write in the comment box. Any doubts, please contact me on WhatsApp number or by the cell phone